तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज हिडन गुडविल। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज हिडन गुडविल। हिडन मतलब छुपा हुआ है, ठीक है। हिडन मतलब छुपा हुआ है, जो छुपा हुआ है उसको हम हिडन गुडविल, जो गुडविल हम देख नहीं पा रहे, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, हमको ढूंढना पड़ेगा, दैट इज बेसिकली हिडन गुडविल, ठीक है। क्वेश्चन जो है ऑलरेडी ग्रुप में दिया हुआ है। दीपिका और राजश्री आर पार्टनर्स in the firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। so profit sharing ratio बोल दिया है 3:2, ठीक है। अच्छा, as on 31st March 2019 their balance sheet was, एक बैलेंस शीट दिया हुआ है जहां पे liabilities में sundry creditors 16,000, public deposit 61,000, outstanding bank overdraft 6,000, outstanding liabilities 2,000, कैपिटल अकाउंट कैपिटल बैलेंसेस 48,000 और 40,000 दिया हुआ है दीपिका और राजश्री का। और एसेट साइड में कैश इन हैंड है 1,200, कैश एट बैंक है 2,800, स्टॉक है 32,000 का, प्रीपेड इंश्योरेंस है 1,000 का, ठीक है। अच्छा, सन्ड्री डेटर्स है 28,800 का, प्रोविजन लेस किया गया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 800 रुपीज का। प्लांट एंड मशीनरी मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 48,000, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 और फर्नीचर दिया हुआ है 10,000 रुपीज और टोटल आ रहा है 1,73,000 इन बोथ द साइड्स, ठीक है। उसके बाद जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है जहां पे April 1st 2019 the partners admit Ansu as a partner on the following terms, जहां पे the new partners profit sharing ratio, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 5:3:2। जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया जाएगा और ऑब्वियसली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब ओल्ड रेशियो दिया है, तो हम लोग उधर से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करके, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। सो ओल्ड रेशियो 3/5 है फॉर, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, लेट मी जस्ट स्टॉप द क्लास फॉर 1 मिनट। चलो, सो ओल्ड माइनस न्यू, पार्टनर्स कौन कौन सा है, चलो पार्टनर्स का निकाल लेते हैं। पार्टनर है दीपिका और राजश्री, डी और आर। सो डी का कितना होगा 3/5 माइनस 5/5, 6 7 8 9 10, 5/10। सो अगर इसका मैं करता हूँ, सो 10 एलसीएम ले लेता हूँ, 5 2 3 2 6 माइनस 5, सो इसका हो जाता है 1/10, दीपिका का हो जाता है 1/10 और राजश्री का हो रहा है 2/5 माइनस 3/10, जो कि अगर तुम 10 एलसीएम ले लेते हो तो 5 2 10 होता है, 2 2 4 माइनस 3 वो भी होता है 1/10। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है 1:1, ठीक है। ये हो गया खत्म सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हम हर एक चीज को करेंगे, देखो इसके बाद बोला है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखो अंशु शैल ब्रिंग इन ₹32,000 इन कैपिटल। सो अंशु जो कैपिटल ला रहा है दैट इज 32,000, ठीक है। उसके बाद अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो देखो अंशु जो है वो कोई भी कैश नहीं ला पा रहा है एज अ शेयर ऑफ गुडविल, तो क्या हो रहा है, पार्टनर्स देयरफॉर डिसाइड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हर टू द फर्म, ठीक है। ये वाला ही हिडन गुडविल है जो कि हम एकदम लास्ट में करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट ₹60,000, स्टॉक ₹40,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन ₹4,000। वैल्यू हम हर एक पॉइंट को करेंगे, पहले पढ़ लू क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज एप्रिशिएटेड बाय 20%,
फर्नीचर हैज बीन डेप्रिशिएटेड बाय 10%, ठीक है। देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ ₹8,000 being outstanding salary payable to employees of the firm. This liability is not included in the outstanding liability, okay, stated in the above balance sheet. Partners decide to show this liability in the books of accounts of the reconstituted firm. Prepare revaluation account, capital account and balance sheet of Deepika, Rajashri and Anshu. So हम लोग का इधर में revaluation account भी करना पड़ेगा, partners capital account भी करना पड़ेगा और balance sheet भी करना पड़ेगा. So let me draw all this और फिर मैं दिखाता हूँ वीडियो को ऑन करके. अच्छा, तो चलो मैं ड्रॉ कर लिया हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बी, आर और ए बेसिकली पार्टनर्स का नाम है. मैं फुल नेम नहीं लिखा हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, ठीक है. सो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को. देखो क्या बोला है. फर्स्ट बोला है कि अंशु shall bring in 32,000 गुडविल, ठीक है. सो देखो गुडविल लाया है 32,000 रुपीज. सो ऑब्वियसली पहले बाई बैंक लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैंक बोल के लिख देंगे. 32,000 अंशु लाया है, सो बाई बैंक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 32,000. फिर देखो फिर क्या बोला है. कैपिटल बैलेंसेस है बैलेंस शीट के अंदर, बहुत ध्यान से देखना. कैपिटल बैलेंसेस है बैलेंस शीट के अंदर जो कि 48,000 है और 40,000 है. तो ऑब्वियसली बाई बैलेंस बोल के लिख देना, बाई बैलेंस बीडी बोल के लिख देना. देखो बाई बैलेंस बीडी बोल के लिख देना 48,000 और आर का जो है वो है 40,000. लिख दो इन दोनों का बैलेंस, ठीक है, डैश दे दो. फिर क्या है, फिर देखो बहुत ध्यान से देखना. फिर अंशु हो गया. अच्छा, अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, ये हम लोग लास्ट में करेंगे एकदम. उसके बाद देखो प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 60,000. अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी पहले था कितना. प्लांट एंड मशीनरी पहले 48,000 था, अभी 60,000 हो गया है. मतलब प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गया है. अगर एसेट बढ़ता है तो हम उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखते हैं. बाई प्लांट एंड मशीनरी में पीएम लिखता हूँ, ठीक है. कितना बढ़ा है 48,000 से 60,000, मतलब 12,000 रुपीज बढ़ा है. सो इधर में अमाउंट में मैं 12,000 रुपीज लिख दूंगा, ठीक है. उसके बाद क्या बोल रहा है, स्टॉक स्टॉक एट ₹40,000. बहुत इंपॉर्टेंट. स्टॉक पहले था कितना, देखो बैलेंस शीट में दिया गया है स्टॉक का वैल्यू 32,000 रुपीज था, अभी हो गया है स्टॉक का वैल्यू 40,000 रुपीज. ऑब्वियसली स्टॉक भी एक एसेट है, एसेट बढ़ा है 8,000 से. पहले था 32,000, अभी हो गया है 40,000. सो 8,000 से बढ़ा है. सो बाई स्टॉक बोल के लिखेंगे. ये सब रीवैल्यूएशन अकाउंट का पार्ट है, ऑलरेडी मैं करा दिया हूँ. अगर दिक्कत हो रहा है फिर भी एक रीवैल्यूएशन का जो वीडियो है प्लीज उसको फॉलो कर लो एक बार, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है. सो एसेट बढ़ेगा तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे. उसके बाद क्या बोला है, बोला है एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन्ड एट ₹4,000. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो प्रोविजन जो है वो अभी बोला है 4,000 में मेंटेन होगा. अच्छा, प्रोविजन पहले एक चीज बैलेंस शीट में देखो पहले कितना था, पहले 800 रुपीज का था, अभी हो गया है 4,000 रुपीज. सो 800 से 4,000 रुपीज हो गया, मतलब 3,200 रुपीज प्रोविजन बढ़ गया है. फिर से बोल रहा हूँ, पहले प्रोविजन था 800 रुपीज का, बैलेंस शीट में लिखा गया है, बहुत ध्यान से देखो बैलेंस शीट में लिखा गया है प्रोविजन 800 रुपीज का था, अभी प्रोविजन हो गया है 4,000 रुपीज का. सो प्रोविजन बढ़ गया है 3,200 रुपीज से. सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक लाइबिलिटी है. सो लाइबिलिटी बढ़ेगा, सो ऑब्वियसली उसको हम किस साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे. प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, डेबिट साइड में लिखेंगे. लाइबिलिटी बढ़ेगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बढ़ा है
टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3200 लिख देंगे, क्योंकि 800 था अभी 4000 हो गया है। सो बड़ा कितना है 3200 रुपीज। और एक काम इसको करना है, जैसे कि बैलेंस शीट में अगर हमको लिखना है, पहले हम बैलेंस शीट में चले जाएंगे। बैलेंस शीट में हम लोग लिखेंगे डेटर्स कितना था बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में डेटर्स था 28,800 रुपीज। प्लीज देखो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में डेटर्स था 28,800 रुपीज और लेस प्रोविजन पहले था कितना 800 रुपीज। प्लीज क्वेश्चन को फॉलो करो। प्रोविजन पहले था 800 रुपीज, अभी प्रोविजन हो गया है 4000 रुपीज। अभी प्रोविजन में हम लोग 4000 लिखेंगे और डायरेक्टली इसको माइनस करके 24,800 रुपीज से लिख देंगे। तो ये होता है प्रोविजन का पार्ट खत्म। इसके बाद क्या बोलता है देखो, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाई 20%। सो लैंड एंड बिल्डिंग पहले था 50,000, एप्रिशिएट हुआ है मतलब बड़ा है, एसेट बड़ा है, 20% से बड़ा है। 20% से बढ़ेगा 50,000 का 20% 10,000 होता है, ठीक है। तो हम ऑब्वियसली लिखेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग, एल बी लिख रहा हूँ लैंड एंड बिल्डिंग, और कितना बड़ा है 10,000 रुपीज बड़ा है। एप्रिशिएटेड बाई 20% बोला था ना, कि बाई बोलेगा मतलब उतना बढ़ेगा, ठीक है। सो बाई 20% मतलब 50,000 का 20% जो कि 10,000 रुपीज आ रहा है, ठीक है। सो बाई लैंड एंड बिल्डिंग और एसेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सो बाई लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 रुपीज लिखिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद बोला है फर्नीचर हैज बीन डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर का वैल्यू कम हो गया है, कोई भी एसेट का वैल्यू कम होगा तो ऑब्वियसली उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे, टू फर्नीचर बोल के लिखेंगे। कितना कम हुआ है फर्नीचर, कितना कम हुआ है 10% कम हुआ है, ठीक है। सो फर्नीचर का वैल्यू कितना था 10,000 रुपीज था, 10,000 का 10% 1,000 रुपीज है। सो ऑब्वियसली 1,000 रुपीज फर्नीचर कम हो गया है। तो ये एडजस्टमेंट हम लोगों का हो गया खत्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में हम लोग आएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है देखो, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि there is an additional liability of 8,000 being outstanding salary payable to employees of the firm। बोल रहा है कि ये एक एडिशनल लाइबिलिटी क्रिएट हुआ है, ठीक है। एडिशनल लाइबिलिटी जो है वो हम लोग किस साइड पे लिखते हैं, एडिशनल लाइबिलिटी को, एडिशनल लाइबिलिटी को ऑब्वियसली हम लोग पहले तो लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। ये सैलरी बाकी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा। कितना रुपया का था प्लीज क्वेश्चन देखो, कितना रुपया का था 8,000 रुपीज का। और लाइबिलिटी, कोई भी लाइबिलिटी हम लोग लिखे नहीं है, उस लाइबिलिटी को फिर से लिखना है तो उसको हम रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड में लिखते हैं। कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी स्टूडेंट्स हमको रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड में लिखना होता है। सो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के लिखेंगे कितना 8,000 रुपीज, ठीक है। और ये चीज मेंशन कर दिया कि दिस लाइबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में इंक्लूड नहीं है, मतलब ये अलग से लिखा गया है, इसलिए मैं इसको अलग से लिखा हूं, ठीक है। उसके बाद लगभग हम लोग सब कुछ लिख चुके हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख चुके हैं और स्टॉक सब कुछ लिख चुके हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अभी हम लोग पहले तो बैलेंस शीट को कंप्लीट करते हैं। बैलेंस शीट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, पहले बैंक अकाउंट था, अच्छा कैश इन हैंड था 1,200 रुपीज, ठीक है। सो कैश इन हैंड था 1,200 रुपीज, और क्या था पहले लिख देते हैं कैश इन हैंड
₹1200 कैश इन हैंड लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कैश एट बैंक। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कैश एट बैंक। कैश एट बैंक में कितना था, पहले था ₹2800 कैश एट बैंक था। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला चीज बहुत ध्यान से देखना। कैश एट बैंक पहले ₹2800 हो जाएगा, उसके साथ जो कि हम लोग देखो कैपिटल जो लाया है वो भी बैंक अकाउंट में ही लाया होगा। जो नया पार्टनर है वो जो कैपिटल लाया है वो कैश में ही लाया है, ऑब्वियसली कैश में ही लाया है और उसको बैंक में डिपॉजिट किया है। सो बैंक के साथ वो वाला ऐड होगा। बहुत ध्यान से सुनो, ₹32,000 जो कि अंशु है वो कैपिटल लाया था और वो जो कैपिटल है वो ऑब्वियसली कैश मतलब बैंक में ही लाया होगा। सो ऑब्वियसली इसलिए हम प्लस ₹32,000 इधर में ऐड किए हैं, ठीक है। ये एक है और उसके साथ देखो अगर तुम क्वेश्चन पे आ जाओ, उसके साथ एक बैंक ओवरड्राफ्ट था। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को फॉलो करो मेरे बेटा, मेरे स्टूडेंट्स। जब तुम क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हो, देखो एक लायबिलिटी साइड में एक बैंक ओवरड्राफ्ट बोल के लिखा हुआ है। लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट बोल के लिखा हुआ है। ओवरड्राफ्ट मतलब एक्सेस बैलेंस तुम उठा लिए हो। मान लो कि तुम्हारा बैंक अकाउंट में ₹5,000 है और तुम बैंक से उठा लिए हो ₹7,000। सो ये जो ₹2,000 तुम एक्स्ट्रा उठा लिए हो उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ये जो तुम एक्स्ट्रा ₹2,000 उठा लिए हो इसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। सो ऑब्वियसली वो बैंक ओवरड्राफ्ट लेस हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों का अभी अकाउंट में ज्यादा पैसा है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट जो बैलेंस है उसको हम लेस कर देंगे, -6,000 कर दो। कहाँ ₹6,000 लिखा हुआ है? बैलेंस शीट में। तुम्हारा जो पुराना बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया गया है उसका लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट बोल के लिखा गया है और उसी बैंक ओवरड्राफ्ट को हम जब रीड्राफ्ट कर रहे हैं बैलेंस शीट उसको हमको लेस कर देना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये चीज ध्यान पे रखना। और ये टोटल करते हुए हम लोगों का अगर 32,000 प्लस 2,800 माइनस 6,000 करते हैं तो हम लोग आ रहा है ₹28,800। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का खत्म इतना तक। इसके बाद देखो, इसके बाद और क्या बोला है, इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस है। अच्छा, स्टॉक है, चलो स्टॉक लिखते। स्टॉक पहले था 32,000, अभी हो गया 40,000, तो डायरेक्टली 40,000 लिख देंगे। स्टॉक के बाद प्रीपेड इंश्योरेंस है ₹1,000 का, उसमें तो कुछ भी चेंज नहीं है इसलिए प्रीपेड इंश्योरेंस लिख देंगे। तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा? पूरा क्लियर हो रहा है? कौस्तव एनीवेज, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 का था, बोला जाच्छे तो है। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 का था, 1,000 लिख दिए। उसके बाद क्या था, सन्ड्री डेटर्स का काम ऑलरेडी हम लोग कर दिए हैं। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी था, प्लांट एंड मशीनरी लिख देंगे, प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएट हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी यस एप्रिशिएट होके 60,000 हो गया है, 20% एप्रिसिएशन था। प्लांट एंड मशीनरी बड़ा है, स्टॉक हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग भी बड़ा है, यस लैंड एंड बिल्डिंग भी बड़ा है। कितना हो गया? लैंड एंड बिल्डिंग हो गया ₹60,000, लैंड एंड बिल्डिंग भी 60,000 हो गया। फर्नीचर कम हो गया है, फर्नीचर 1,000 कम हो गया, पहले था
10,000, अभी 1,000 कम होके फर्नीचर हो गया है 9,000 रुपीज। ऑल कैलकुलेशंस मैं दिखा दिया, कैश इन हैंड हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। अच्छा, और एक चीज, इसके बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट करेंगे। अच्छा, उसके पहले देखो, चलो पहले तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल कर देंगे। सर गुडविल का काम आप कब करेंगे? करूंगा बेटा, देखो पहले कैसे करते हैं गुडविल का काम। पहले हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट टोटल करना होगा। आई होप तुम लोगों को इतना तक पूरा क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं है क्या? क्लियर है? देखो, इसके बाद हम लोग कैसे रीड एंड गुडविल को निकालेंगे। निकालने से पहले हमको पहले टोटल कर लेना होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट का। तो चलो टोटल करते हैं। रीवैल्यूएशन को टोटल करेंगे, 10 प्लस 12 प्लस 8 30,000 होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल। दोनों साइड में 30 लिख देते हैं और ऑब्वियसली प्रॉफिट आएगा। टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन लिख देंगे, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन लिख देंगे, लिख दिए। कौन कौन सा पार्टनर था? डी और आर। इधर में अंशु नहीं आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अंशु एक न्यू पार्टनर है, वो हम जानते हैं। डी और आर आएगा इन द रेशियो 3:2। अगर 30,000 से ये वाला 3 को माइनस करते हैं तो 17,800 होता है। ये 17,800 को हम लोग डी और आर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2। 17,800 कैसा आया? 30,000 से 8,000, 1,000 और 3,200 को माइनस कर दिए, सो आ गया 17,800, जो कि 3:2 में डिवाइड होगा। सो आएगा 10,680 और आएगा 7,120 रुपीज। ये 3:2 में हम लोग डिवाइड कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ठीक है, सो 3:2 में हम इसको डिवाइड कर दिए। उसके बाद इसी प्रॉफिट को हम लोग ऑब्वियसली रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे, बाय रीवैल्यूएशन, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन बोल के। 10,680 रुपीज और 7,120 रुपीज। ठीक है, अंशु में डैश हो जाएगा। ठीक है, इतना तक हो गया हम लोगों का टोटल, इतना तक हम लोगों का हो गया टोटल। इसके बाद और क्या करना है? देखो, अभी हम लोग हिडन गुडविल को निकालेंगे। बहुत बहुत ध्यान से देखना, बहुत बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। देखो, वर्किंग नोट्स में चले जाओ। टोटल कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना। टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल फर्म का हम लोग कैसे निकालेंगे? अच्छा, अंशु का जो कैपिटल था वो था 32,000 और अंशु का शेयर था 2/10। अंशु का शेयर था 2/10। अगर हमको टोटल कैपिटल निकालना है सो जस्ट हमको ये 2/10 को ऑपोजिट कर देना है, 10/2 कर दो, सो आ जाएगा हम लोगों का टोटल कैपिटल। ठीक है, टोटल कैपिटल हम लोगों का आ जाएगा। अगर तुम इसको 10/2 कर देते हो सो टोटल कैपिटल आता है हम लोगों का 1,60,000 रुपीज। सो फॉर्म का टोटल कैपिटल कितना आ रहा है? 1,60,000 रुपीज। अभी देखो और एक चीज देखो, बहुत ध्यान से चीज देखो। और एक टोटल, एक पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 है टोटल एडजस्टेड कैपिटल। कैसे निकालेंगे टोटल एडजस्टेड कैपिटल? 3 पार्टनर्स था, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। डी है, आर है और ए है। डी, आर और ए। डी का नाम क्या है? नाम भूल गया मैं। दीपिका, राजश्री, अंशु, ये 3 पार्टनर्स हैं। हमको इसका एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालेंगे? पहले तो इन तीनों का बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस कहां से मिलेगा?
तुम्हारा क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है उधर में लायबिलिटी साइड में, ध्यान से क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में जो तुम्हारा लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड में कैपिटल बैलेंसेस दिया गया है, जहां पे दीपिका का बैलेंस 48,000 दिया है, राजश्री का बैलेंस 40,000 दिया है और अंशु बोला है 32,000 कैपिटल लाएगा। इन तीनों को प्लस तो करना ही है। इसके साथ गलती इधर में कर बैठते स्टूडेंट, जो कि इन तीनों को प्लस करके आंसर निकलता है टोटल एडजस्टेड कैपिटल, बट वो हमको नहीं करना है। उसके साथ जो प्रॉफिट हुआ था रीवैल्यूएशन का उसको भी ऐड करना होगा। जो प्रॉफिट हुआ है रीवैल्यूएशन का उसको भी ऐड करना होगा। क्या क्या प्रॉफिट हुआ है? इसका हुआ है 10,000 है, 10,680 प्लस 7,120 रुपीज। ठीक है, देख पा रहे हो? क्लियर है? देखो क्लियर है? 10,680 और 7,120 रुपीज टोटल ऐड करना है। तो इसको अगर तुम टोटल ऐड करते हो तो एडजस्टेड कैपिटल बनता है 1,37,800 रुपीज। 1,37,800 रुपीज। टोटल कैपिटल कितना था? 1,60,000। टोटल एडजस्टेड कैपिटल कितना था? 1,37,000। तो इधर से हमको टोटल गुडविल ऑफ द फंड, देखो कैपिटल कितना होना चाहिए? 1,60,000, बट हुआ कितना है? 1,37,800। तो जो डिफरेंस है वही हो जाएगा गुडविल ऑफ द फंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? दिस इज हिडन गुडविल। ठीक है, गुडविल दिखाएगा नहीं, गुडविल ऑफ द फंड। ठीक है, गुडविल ऑफ द फंड कितना? 1,60,000 माइनस 1,37,800। अगर इसको तुम कैलकुलेट करते हो तो होता है 22,200 रुपीज। सो ये है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। बहुत ध्यान से देखना, ये है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, जहां से हमको अंशु का गुडविल निकालना है। अंशु गुडविल निकालना है। कैसे निकालेंगे अंशु का गुडविल? 22,200 में अंशु का शेयर था 2/10 इंटू 2/10 करेंगे, तो अंशु का गुडविल निकल आएगा। अंशु का गुडविल हो जाएगा 4,440 रुपीज। ठीक है, ये हमको अंशु का गुडविल मिल गया। ठीक है ना, अभी देखो क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि जो गुडविल है, जो अंशु जो गुडविल लाना चाहिए था वो अंशु ने ला नहीं पाया है। तो अगर अंशु गुडविल ला नहीं पाएगा उसका जर्नल एंट्री क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑलरेडी मैं ये तुमको बता चुका हूं जब मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझा रहा था। तो जर्नल एंट्री होगा अंशु's करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, मतलब डीज कैपिटल अकाउंट टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा दोनों। ठीक है, अंशु's करेंट अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो बेसिकली इधर में हम लोग क्या लिखेंगे, और वो वाला जो डीज कैपिटल अकाउंट और आर्ट्स कैपिटल अकाउंट होगा वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 1:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो ऑब्वियसली हम इधर में लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाई अंशु's करेंट अकाउंट बोल के लिख के 1:1 में ये 4,440 रुपीज जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और लिखेंगे 2,220, इधर में भी 2,220। और ऑब्वियसली वो एक एसेट हो जाएगा बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस को वो वाला अमाउंट अंशु से फ्यूचर में मिलने वाला है। सो हम लोग ऑब्वियसली उसको एसेट साइड में अंशु's करेंट अकाउंट बोल के लिखेंगे और लिख देंगे 4,440 रुपीज। ठीक है,
आई होप तुम लोगों को इतना तक क्लियर हो गया है। अभी हम लोग लाइबिलिटी साइड को फुलफिल करेंगे। देखो लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स लिखा हुआ था, क्रेडिटर्स लिख देंगे। कितना रुपया का क्रेडिटर्स था? 16,000 का था, 16,000 रुपीज लिख देंगे। फिर पब्लिक डिपॉजिट्स था जो कि 61,000 का था। ये सब क्वेश्चन से ही मैं लिख रहा हूँ। पब्लिक डिपॉजिट्स लिख दे रहा हूँ, कितना रुपीस का? 61,000 का लिख दो। उसके बाद एक आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी था 2,000 रुपीज का, क्वेश्चन में ही था आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, लिख दो। और क्या होगा? कैपिटल होगा, ऑब्वियसली कैपिटल बैलेंसेस लिखेंगे। बैलेंसेस कहाँ से होगा? इधर से होगा, जो कि हम किए नहीं है, अभी करेंगे। पहले कैपिटल को बैलेंस करो, टोटल करो। टोटल तीनों का आएगा, एक आएगा 60,900 रुपीज। एक मिनट में फिर भी टोटल चेक कर लेता हूँ, 1 2 3, ठीक है, 48 10,680, हाँ एकदम। और ये वाला आ जाएगा 49,340 रुपीज, और ये वाला आ जाएगा 32,000 रुपीज। टोटल आ गया। इस वाले में भी कर दो, इस साइड में तो कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली बैलेंस लिख दूंगा। टोटल करके 60,900 और 49,340 और 32,000, ठीक है। बाई बैलेंस सीडी कर दो, सॉरी टू बैलेंस सीडी कर दो, टू बैलेंस सीडी कर दो। कुछ भी नहीं लिखा है तो वही वाला अमाउंट हो जाएगा 60,900, 49,340 और 32,000, ठीक है। वही कैपिटल बैलेंसेस बी, आर और ए में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। वही वाला बैलेंस हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 60,000 डी हो जाएगा 60,900, आर आ जाएगा 49,340 रुपीज और अंशु आ जाएगा 32,000 रुपीज, ठीक है। इसको टोटल करोगे, बैलेंस देखो आ रहा है कि नहीं। 2,29,240 रुपीज, 2,29,240 रुपीज। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 8,000, 16,000, 61, 2,000, 60,900, 49,340, 32,000। इसका टोटल मैं एक बार लिख दूँ, हाँ करके, एक मिनट। 60,900 प्लस 49,340 प्लस 32,000। 60,900, 49,340 और 32,000 टोटल करो। इसमें इसका टोटल आ रहा है 1,42,240 रुपीज, ठीक है। प्लस 2,000 एक बार चेक कर लो, प्लस 61,000 प्लस 16,000 प्लस 8,000, 2,29,240 रुपीज, ठीक है। सो लायबिलिटीज और एसेट साइड पूरा मिल गया है, ठीक है। एक बार एसेट साइड भी मिला लूं, चलो। 1,200 प्लस 28,800 प्लस 24,800 प्लस 40,000 प्लस 1,000 प्लस 60,000 प्लस again 60,000 plus 9,000 plus 4,440 rupees, 2,29,240 rupees। एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड पूरा हो रहा है मिल, और हम लोगों का सम हो रहा है खत्म। एंड दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम फॉर योर ISC और योर CBSE, ठीक है। सो प्लीज इस सम को प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना। एक फुल प्रूफ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।